हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो बात चल रही थी हमारी रिंग एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन पर कि कैसे कोई आने वाला ग्रुप जो है वो फर्दर अटैक करता है। तो उसी पर हम बात को आगे ले चलते हैं। तो होता क्या है, अभी तक हमने सीखा कि जो इफेक्ट्स थे उसको भी हमने देखे, तो उसी को आगे प्रोसीड करते हुए चलते हैं हम। चलिए चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पास, थोड़ा सा हम एसिडिटी पर बात कर लेते हैं। और एक्चुअली ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अभी हमने आपको इफेक्ट समझाए थे उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अगर हम उसको अप्लाई करना सीख लेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल पर हम आगे आपसे बात करते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, अभी जब फिनॉल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो करेंगे ही करेंगे। और अभी हम नॉर्मली जो इफेक्ट्स है मीसोमेरिक इंडक्टिव, इन पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो होता क्या है, आपके सामने एक दिया हुआ है OH NO2 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फिर इसके बाद क्या होता है दूसरा OH NO2 तीसरा दिया हुआ है दैट इज OH, फिर क्या है NO2, और एट लास्ट आपका क्या है दैट इज द NO2। एक बात तो हमने सीखी है, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लाइक NO2, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लाइक NO2 क्या करते हैं, इंक्रीजेस एसिडिटी, एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी, क्या करते हैं एसिडिटी को घटा दिया करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आगे बात करते हैं आपसे यहाँ पर मेन हो क्या रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि नहीं ये नहीं पूछा गया। तो इसको थोड़ा समझते हैं, क्या इसको कैसे हम एसिडिक के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी कैसे अरेंज करते हैं, कौन कौन से इफेक्ट काम करते हैं, सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो NO2 ग्रुप होता है तो एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन अब समस्या ये है कि जो आपका ग्रुप है NO2 ग्रुप है वो कहाँ कहाँ पर आपको दिख रहा है। एक बार आर्थो पर दिख रहा है, एक बार मेटा पर दिख रहा है, एक बार पैरा पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या कैसे समझेंगे इसको, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए होता क्या है, आपको पता है यहाँ पर जो ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हमें इस पर बात नहीं करनी है क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन, यहीं से क्या हो जाएगा H निकलेगा तभी एसिडिक होगा। क्योंकि एसिड का मतलब ही होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, जो क्या करे H प्लस दे दे। तो H प्लस यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलना। जो ये NO2 है आपका दैट इज -M ग्रुप, ये क्या है -M ग्रुप। यहाँ पर क्या काम कर रहा है -M, और क्या काम कर रहा है -I काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, -M और -I दोनों काम कर रहा है। NO2 के कारण क्या है -M काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ओनली -I काम कर रहा है। क्योंकि अभी हमने आपको एक बात सिखाई है, वो क्या है कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है दिस विल नॉट वर्क्स एट मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। अब यहाँ पर जरा हम आ जाएं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या काम करेगा दैट इज -M, और क्या काम करेगा -I काम करेगा। क्या काम करेगा -I काम करता है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें एसिडिटी का ऑर्डर देखें, एसिडिटी का ऑर्डर देखें तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, नंबर 1 है
ये क्या है नंबर 2 है, ये क्या है नंबर 3। अभी हम एसिडिटी ने सीधे मेंशन किया है, कंपेयर हम अभी नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाता है। तो अब जरा समझिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्या काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करती है। क्या काम करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए आप पहले तो इसको आप छोड़िए क्योंकि एम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं कर रहा है। हमारे पास सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम कौन सा होगा, नंबर 4 वाला जो होगा, ये क्या होगा नंबर 4 पर, ये क्या होगा सबसे कम होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमें पता करना, देखिए नंबर 4 पे ये क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा। अब फिर नंबर 3 पर क्या हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा। अब हमें इनमें और इनमें देखना, इनमें और इनमें। आखिर हमने इसको क्यों नंबर 3 पर रखा, क्योंकि एम इफेक्ट काम नहीं कर रहा, मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं कर रहा। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसको हमने कहां पर रख दिया 2 पर। अब बारी है इसको कंपेयर करना, क्या करना है, इसको कंपेयर करना। तो जरा बात को समझें, यहां पर क्या है, जो OH है, ठीक है, NO2 आपका क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है जनरली जो काम करता है वो हर जगह पर इक्वल काम करता है। मेसोमेरिक इफेक्ट हर जगह पर इक्वल काम करता है, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हर जगह पर काम नहीं करता है। मतलब कि वो जो होता है नजदीक ज्यादा काम करेगा, जैसे जैसे दूर होते जाओगे वैसे वैसे इंडक्टिव कम होता जाता है। जैसे जैसे दूर जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना हमको। अब देखें यहाँ पर क्या होगा तो हमने क्या बताया, जो आपका NO2 ग्रुप पहले नंबर 4 पे क्या रखा हमने, फोर्थ वाला 4 पर ही है। अब इसके इससे थोड़ा सा ज्यादा कौन सा होगा, ये मेटा वाला होगा। इन दोनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है जरा समझें, यहाँ पर माइनस इफेक्ट तो दोनों में है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आई जो है यहाँ पर ज्यादा काम करेगा, आई जो है यहाँ पर ज्यादा काम करेगा, और आई यहाँ पर उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, आई यहाँ पर उतना ज्यादा काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब होना क्या चाहिए, रियल ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है, और फिर इससे कम क्या है दैट इज थर्ड, और फिर क्या है 2 फिर, लेकिन ये क्या है आपका सही नहीं, दिस इज रॉन्ग। अब क्या कारण है, कारण ये है कि यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग H का निकलना मुश्किल है, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग H का निकलना मुश्किल है। तो रियल में पहले कौन जाता है, पहले आपका जाएगा, पहले नंबर पर कौन सा होगा थर्ड, तो थर्ड फर्स्ट नंबर पर होगा, फिर इसके बाद क्या होगा 1, फिर आपका क्या होगा 2, फिर एट लास्ट आता है क्या 4। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। ये क्या है फिनॉल के एसिडिटी का ऑर्डर। तो फिर से बातों को समझते हैं। तो हमने क्या समझाया आपको कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है और जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, यहाँ पर क्या है जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है वो तो सेम काम करेगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जो फर्क पहले वाले पर होगा वही नेक्स्ट वाले पर होगा, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उस पर डिस्टेंस का फर्क पड़ता है। नजदीक वाले पर ज्यादा इंडक्टिव काम करेगा, दूर वाले पर कम काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है जरा समझिए, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट तो आपका कम काम करता है, लेकिन यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण H का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो रिजल्टेंट आपका थर्ड जो होगा पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देन मेटा, एंड देन एट लास्ट फिनॉल होता है। क्या होता है, फिनॉल हुआ करता है। थोड़ा ये अब लॉजिक को समझिए। पहले नंबर कौन सा होगा, पहले नंबर पर पैरा होगा, फिर क्या होगा ऑर्थो होगा, फिर क्या होगा मेटा होगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा दैट इज फिनॉल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसको हमें ध्यान रखते हुए चलना। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे रिंग एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। रिंग को कौन एक्टिवेट करता है और कौन डीएक्टिवेट। एक्चुअली ये चीज हमने इसीलिए डिस्कस की है, आगे हम जितना भी पढ़ेंगे वहां पर मैं चीजों को बताऊंगा, लेकिन
आप पहले ये बेसिक बातें आप ध्यान रखो, अगर ये आपको पता होंगी तो आप अप्लाई करना सीखोगे, और जब अप्लाई करना सीखोगे तो चीज़ें बहुत ही आसान बने रहेंगी। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे आपसे हम बात करेंगे रिंग एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर। आगे क्या है, रिंग एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर। जो ग्रुप्स हुआ करते हैं, जो रिंग एक्टिवेटर होते हैं, क्या होते हैं, रिंग एक्टिवेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दिया करते हैं, एंड जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाता है। मतलब नेक्स्ट आने वाले ग्रुप को कहां पर भेजेंगे, ऑर्थो और पैरा पर। अभी समझाते हैं आपको। दूसरा क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर। जो रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं ये क्या करते हैं, टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और ये क्या होते हैं, जनरली मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर मेटा डायरेक्टिंग। अब यहां पर देखें, अभी हम क्या करेंगे कि एक बार एक ग्रुप लगा है, फिर दो ग्रुप लगे हैं, फिर तीन ग्रुप लगे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये पता होना चाहिए कौन, एक इनकी सीरीज ध्यान रखनी है थोड़ा सा, कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन ज़्यादा एक्टिवेट करता है, कौन कौन कम एक्टिवेट करता है, इसको थोड़ा सा समझते हुए चलना है। अब यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ताकि चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर हो, क्योंकि हम जब जब पढ़ते जाएंगे ये चीज़ें प्रॉब्लम करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग अभी ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि बाद में चीज़ें और आपको आसान लगे। तो इसको नोट करें, फिर बात करते हैं। अच्छा, रिंग डीएक्टिवेटर के केस में कभी कभी रिंग डीएक्टिवेटर जैसे आपके हैलोजेंस होते हैं, दे आर रिंग डीएक्टिवेटर, लेकिन फिर भी वो आपके आर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं। कुछ एक्सेप्शन केस मिलेंगे आपको, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, तो होता क्या है, जैसे हमने ले लिया एनिलीन, ले लिया आपकी, क्या ले लिया, NH2 ले लिया। काफ़ी देर से इनको हमने नहीं पूछा था, अब आइए आप ही आइए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जरा देखें, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इधर, तो इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर आया प्लस, अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH2 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा क्या, माइनस, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखें, डबल बॉन्ड के बगल में निगेटिव है, डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव है, तो वहाँ रेजोनेंस होता है। अब फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये क्या बना लेगा, दैट फॉर्म, ये माइनस, और फिर ये आपका हो जाएगा क्या, NH2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में ये बॉन्ड इधर टूटा, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये इधर शिफ्टिंग होगी, ये माइनस, NH2 कितना आ गया, प्लस आ गया। और फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड इधर टूटा और फिर ये शिफ्ट करेगा इधर, तो
ये बन जाएगा क्या, NH2 ये बॉन्ड। अब एक बात समझिए आप, होता है क्या है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल महाराज आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल आ रहे हैं और कह रहे हैं कहाँ 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 पर इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, हम वहीं पर जाके जुड़ जाएंगे, वहीं पर जाकर अटैच हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ढूंढा करते हैं कहाँ कहाँ संभावना है। तो देखिए अच्छा ये इसका नाम क्या है, आर्थो, यहाँ पर जा सकते हैं, अच्छा तुम यहाँ जा सकते हो, यहाँ इसका मतलब क्या है, दे कैन अटैक एट आर्थो पोजीशन। और फिर कहाँ, अच्छा यहाँ पर, ये और कहाँ पॉसिबिलिटी है, अच्छा पैरा पर, अच्छा पैरा पर आप जा सकते हो, फिर कहाँ पर जा सकते हो, फिर कहाँ पर है, अच्छा फिर आप आर्थो पर जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हमने देखा, NH2 जो होता है, NH2 जो होता है इनकमिंग ग्रुप को कहाँ पर लाता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात और समझेंगे, वो क्या बात कि आर्थो मेजर होगा कि पैरा मेजर होगा, इसको भी यहीं पर हम समझते हुए चलते हैं। इज इट क्लियर? तो हमने क्या बताया, एनिलीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर बढ़ती है, आर्थो पर, पैरा पर और फिर आर्थो पर। जैसे फिनॉल के केस में हमने चेक किया, इसको नोट कर लें फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए फिर वही बात हम करेंगे जो अभी फिनॉल के केस में हमने कहा था आपसे, ये जो दिया हुआ है आपका एनिलीन है, तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब क्या होगा, इसको जरा समझिए, यहाँ पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बढ़ी है, कहाँ पर, आर्थो पे, पैरा पे और आर्थो। ये किसके कारण है, ड्यू टू प्लस एम, प्लस एम के कारण क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब इसके बाद देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। क्या काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट काम करता है। और माइनस आई इफेक्ट के कारण अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएंगे ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब खींचेगा तो अभी हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंस होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आर्थो पोजीशन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत ही जल्दी खींचे जाएंगे। और अगर आर्थो के इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी, पैरा पर होगी। कहाँ पर होगी, पैरा पर होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो आपको प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा बनेगा, दैट विल बी द पैरा। कैसा प्रोडक्ट होगा बेटा, दैट विल बी द पैरा प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा, पैरा प्रोडक्ट। मतलब NH2 तो इतना ज़्यादा एक्टिवेटर होता है, जनरल कंडीशन में क्या करता है ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिंग एक्टिवेट कर देता है कि हमें आर्थो पैरा आर्थो तीनों मिल जाते हैं। आर्थो पैरा दोनों दो मतलब तीन कंडीशंस पर लगेगा, दो आर्थो पर एक पैरा पर। लेकिन अब क्या हो, अब अगर ये बताया जरा ये क्या होता है बेटा, दैट इज द बेस। क्या होता है, बेस। जो बेस होते हैं वो एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं और जो एसिड होते हैं बेस में घुलते हैं और बेस एसिड में घुलते हैं। जो फिनॉल था, फिनॉल आपका एसिड था, फिनॉल क्या था, एसिड था। और एसिड किस में घुल गया, बेस में घुल गया था। लेकिन ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर इसको घोलने के लिए हम यूज करते हैं क्या, HCl यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, HCl। और अगर HCl यूज किया तो आपको पता है ये क्या होगा, प्रोटोनेट कर जाएगा। और जब प्रोटोनेट कर जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा दैट इज NH3+। क्या हो जाएगा, NH3+। और NH3+ जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग रिंग
डीएक्टिवेटर होता है। NH3+ स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटर होता है। तो ये क्या शो करेगा, दैट शोज -M। ये क्या शो करेगा, दैट शोज -M। और अगर -M होगा तो ये आने वाला ग्रुप कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ेगी, मेटा पर बढ़ेगी। कहां पर, मेटा पर। और अगर मेटा पर बढ़ेगी तो अब ये किस तरह से काम करेगा, नाउ हाउ इट वर्क्स एज मेटा डायरेक्टिंग। कैसे काम करेगा, इट विल वर्क्स एज मेटा डायरेक्टिंग। क्यों, क्योंकि NH3+ जो होता है स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटर होता है। तो यहां पर क्या हो गया है, रिंग आपकी क्या हो गई है, डीएक्टिवेट हो गई। रिंग आपकी क्या हो गई है, रिंग डीएक्टिवेट हो गई, डीएक्टिवेट हो गई। इज इट क्लियर। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, क्योंकि जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अभी तो हमको पता होना चाहिए। HCl डालेंगे तो क्या हो, ये क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे, और इसको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एसिड डाल दिया तब क्या फर्क पड़ेगा, उसके रिएक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, आर्थो डाल देंगे तब क्या। तो हम हर तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सिखाया, जो आपका NH2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन देगा +M के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर बढ़ेगी, लेकिन -M के कारण, -I के कारण क्या होता है, ऑर्थो पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आपका जो आपके रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी द पैरा प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने HCl यूज कर दिया तो HCl यूज करने पर क्या होगा कि पूरी कहानी पलट गई। जो अभी तक रिंग एक्टिवेटर था, वो क्या हो गया है, दैट बिकम द रिंग डीएक्टिवेटर। तो पहले आपको क्या मिल रहा था, ऑर्थो पैरा मिल रहा था, अब क्या मिलेगा आपको, मेटा प्रोडक्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा, मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है। तो एमीन्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन देने हम क्या करते हैं, यहाँ पर मीसोमेरिक इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो क्या होता है, NH2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और फिर इससे थोड़ा कम कौन होगा, OH होगा, और फिर इसके बाद क्या है, OCH3, क्या हो जाएगा, OCH3। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिया, रिएक्शन में क्या है, ये हमने क्या लिया, बेंजीन ली, ऊपर क्या लगा दिया, NH2, और नीचे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। क्या लगा दिया, OH। अब अगर इस पर अटैक करना चाहता है एक इलेक्ट्रोफाइल, क्या नाम है, Cl+, एक इलेक्ट्रोफाइल Cl+ अटैक करना चाहता है, तो अब वो कहाँ पर अटैक करेगा। तो देखिए NH2 क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ठीक है, मीसोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, और OH भी जो है वो भी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। लेकिन हमने क्या बताया, जो मेजर मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग जो आने वाला ग्रुप है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। देखिए NH अब तो इसमें किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू NH2 के अकॉर्डिंग होगा। क्यों, दिस इज बेटर, प्लस इफेक्ट जो दिखाता है ज़्यादा अच्छा दिखाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में देखिए इसके रिस्पेक्ट में पैरा तो ऑलरेडी क्या है, फिलअप है, तो अटैक कहाँ पर होगा, अटैक विल बी एट आइदर हेयर और आइदर हेयर, यहाँ पर कहीं अटैक हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो हमने क्या सीखा, यहाँ पर NH2 के अकॉर्डिंग अटैक होगा, NH2 यहाँ लगेगा Cl, और ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द OH। क्या होगा, OH। फिर से बातों को समझिए, ये +M इफेक्ट का ऑर्डर हमने बताया, NH2, ठीक है, OH, और इस सबसे कम क्या हो, OCH3। तो यहाँ अगर आप कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने पर क्या होगा, NH2 बेटर M दिखाता है, +M दिखाता है देन द OH। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर अटैक होगा। NH2 का ये लिए क्या है, दैट इज ऑर्थो, ये क्या है, ऑर्थो। लेकिन अगर ये आपका OH होता, अगर मान के चलिए यह NH2 के, अच्छा चलिए मैं कर ही लेता हूँ, परेशान मत होइए। देखिए अगर हमने मान लीजिए ये ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया
क्या आपकी OCH3 ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, OH ले लिया। क्या ले लिया, OH। अब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, Cl प्लस की। किसकी, Cl प्लस की। तो बेटर मेसोमेरिक कौन शो करता है, OH शो करता है। कौन, OH। तो OH शो करेगा, इसका मतलब अब इसके अकॉर्डिंग होगा अटैक, और इसके लिए ये तो पैरा हुआ, पैरा फिलअप है, तो इसका मतलब अब कहां पर होगा, अटैक विल बी एट ऑर्थो पोजीशन। अब अटैक यहां पर होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, OCH3, और फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर Cl, और ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द OH। थोड़ा सा ये कुछ बातें हमें ध्यान रखते हुए चलनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी चीजें हैं कि आने वाला ग्रुप कहाँ पर फर्दर अटैक कर सकता है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। होता क्या है कि जो अगर दो ग्रुप लगे होते हैं तो जो मेजर होता है, जो डोमिनेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अटैक होता है। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं, तो उसी को आगे ले चलते हैं हम। अब देखें, आप अगला हम लेते हैं NHCO। ये इस पर किसका अटैक कराना है, Cl प्लस का। एक सिंपल सा इलेक्ट्रोफाइल हमने ले लिया। अब देखें ये क्या होता है, इधर टूटेगा, निगेटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा कि ये क्या है, -m, लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या होगा, दैट विल बी द +m। क्या होगा, +m होता है। और हमने आपको क्या सिखाया, +m इफेक्ट, जो रिंग को एक्टिवेट करेंगे, जितना जितना रिंग को एक्टिवेट करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्शन आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना बेटर होगा। तो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू दिस। इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, CO ग्रुप लगा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, Cl, और फिर इधर क्या हो जाएगा, NH, फिर इधर हो जाएगा CO, और फिर इधर क्या बनेगा, दैट विल बी दिस। ये आपका प्रोडक्ट बनता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया NH, फिर क्या है O, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन देने के लिए उतावले हैं, दोनों तैयार हैं, भैया हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो, हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो। लेकिन हमने आपको क्या सिखाया, बेटर M कौन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये आपका ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर ये भी आपका +m है, ये भी +m है, लेकिन ज्यादा कौन दे सकता है, ये दे सकता है। तो फर्दर अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर अटैक कराएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करवाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है। अब एक एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि चीजें जो है और क्लियर हो जाए। अगला जो दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा NH2OH आपके 3 ग्रुप ले लिए। कितने ले लिए हमने, 3 ग्रुप ले लिए। अब यहाँ पर किसका अटैक दिखाना है, Cl प्लस का अटैक दिखाना, काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो देखिएगा ये आपका क्या है, NH2 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा। NH2 है, ये क्या है, OH है। तो बेटर कौन है, बेटर आपका देखें ये क्या है, -m है, ये क्या है, +m है, ये भी आपका क्या है, +m है। लेकिन बेटर +m कौन शो करेगा, ये शो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अटैक होगा। Cl प्लस कहां पर आएगा, इसके अकॉर्डिंग। देखिए ये इधर बैठा हुआ है, ये इधर बैठा हुआ है, तो कहां पर अटैक होने की पॉसिबिलिटी है, अटैक या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलता है कि हम वहां जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हमको मिले। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आर दोज विच
इज इन द सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये बगल में पड़ोसी कौन बैठे हैं, NO2, NO2 खींचते हैं और यहाँ पर OH क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये क्या करेगा, OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा और इधर देगा, लेकिन ये महाराज इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या है, कम है। और इलेक्ट्रोफाइल बेचारा कहाँ पर अटैक करेगा, इट विल अटैक एट हेयर, यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये शेयर यहाँ लगेगा, अब ये क्या हो जाएगा आपका NH2, फिर इधर क्या हो जाएगा NO2, और फिर क्या हो जाएगा, दैट विल बी द। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अटैक हुआ करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, तो इसको आगे फिर बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये जनरली हमने देखा कि एसिड का, बेस का, सबका फर्क देखेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा इसको इलैबोरेट करते हैं, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए एक बार कि ज़्यादा मेजर प्लस एम इफेक्ट ये दिखाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करते हैं, या तो यहाँ पॉसिबिलिटीज थी या तो यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हो ये जो जगह है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि OH इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से दे सकता है, ठीक है। लेकिन NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम करेगा। जब और कम करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर एक चांसेस बनता है, तो ये क्या होगा, Cl आपका यहीं पर अटैक करता है, ठीक है। इसको अभी हम क्या करेंगे देखना, एसिड डाल देंगे, बेस डाल देंगे, तब क्या फर्क पड़ता है, तब हम और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो इतना करते हैं, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।